अब मैं आप लोगों को एक एक करके कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स होंगे, आप सब पहचानते हो उन एनिमल्स को। तो आप लोग मुझे उन एनिमल्स के जो नाम है, जो पिक्चर में जो एनिमल है उनका जो नाम है, उसको चैट बॉक्स में प्लीज शेयर करिएगा। और दोई भी आप तो मुझे ऐसे ही बता सकते हैं ना। तो पहला बिल्कुल पिक्चर अगर रेडी हैं आप सभी, तो पहला पिक्चर मैं शेयर करती हूँ। बिल्कुल, तो ये ये तो बहुत ही, हमारा पहला बिल्कुल पिक्चर है। बहुत ही प्यारा सा एक बिल्ली दिख रही है मुझे। हमारे साथी भी बिल्कुल। जुड़े रहिए, आपको भी मजा आ रहा होगा। बिल्कुल। अगले और भी पिक्चर्स है क्या विदिशा? हाँ जी, ये तो आपने सही पहचाना, ये कैट है। साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी आंसर करे इस पे। तो ये हमारा नेक्स्ट पिक्चर है। ये हाँ, कौन सा ये तो मुझे एनिमल है? मुझे लग रहा है कि आप कैट, डॉग, इसी तरीके के बहुत सारे एनिमल्स दिखाने वाले हो विदिशा। जी बिल्कुल। और ये हमारा थर्ड पिक्चर है उसी क्रम में। मैं इसमें बहुत टाइम नहीं लगाऊंगी, जी। क्योंकि आप लोगों को ये एनिमल्स पता है। और रैबिट। सारे साथी हमारे बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैट बॉक्स में। जी, तो किशन जी, थैंक यू। मनीषा जी, मुकेश जी, बिल्कुल। लगातार चैट्स आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल, तो विदिशा यहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल्स मुझे दिख रहे हैं। फिश भी रखे हैं आपने, बर्ड भी रखे हैं, राइट। पैरट भी रखे हैं। हाँ। लेकिन एक चीज मुझे लग रहा है विदिशा हम्म। कि हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान है हाँ। इस एज में आके कि अलग अलग एनिमल्स के नाम हम तुरंत पहचान जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन हाँ। कक्षा 2 के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जो एकदम बिगिनर लेवल पे है, इंग्लिश अभी वो सीख ही रहे हैं, हम्म। तो वो ऐसे पिक्चर्स की मदद से उन वर्ड्स को पहचान सकते हैं। उनको अगर पढ़ना नहीं आता है, वो कैट को तो पहचान जाएंगे, डॉग को बिल्कुल। पहचान जाएंगे, लेकिन हाँ। हो सकता है कि वो पैरट पढ़ के ना बता पाए। वो पैरट हम्म। पहचान लेते हैं लेकिन पैरट पढ़ के ना बता पाए। हाँ। लेकिन हम अगर ऐसे पिक्चर्स और उसके साथ पिक्चर, उसके जो पिक्चर है उसके नाम से एक कार्ड दिखाए बच्चों को और बताए कि ये पैरट है और इसको पैरट हम लिखते ऐसे हैं, तो बच्चे वो पढ़ना सीख जाएंगे। यही उद्देश्य है बिल्कुल। कि ऐसे पिक्चर और कार्ड की मदद से हम जब बच्चों को कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमेशा पिक्चर और कार्ड की मदद लें और उनको ऐसे ही नए वर्ड्स के साथ परिचित करवाए विदिशा। बिल्कुल। तो दो भी थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। जरूर हो सकता है कि बच्चे इन एनिमल्स को पहचाने, जैसा आपने कहा। दो सिचुएशंस हो सकते हैं। या तो वो एनिमल्स को पहचाने और उनको नाम अपने लोकल लैंग्वेज में, जो मातृभाषा वो बोलते हैं, उसमें पहचानते हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो इसका नाम इंग्लिश में भी जानते हो। लेकिन दोनों ही केसेस में ये है कि उनको पहले हम उनको पिक्चर पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर कार्ड, और उसके बाद जब हम उनको वर्ड दिखाएंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा कि इसको इंग्लिश में लिखते कैसे हैं। भले ही उनको इंग्लिश में उसका नाम पता होगा, लेकिन स्पेलिंग और कैसे लिखते हैं ये भी उनको पता चल जाएगा। तो अब बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं, और आप सभी के लिए मेरे पास एक और पिक्चर है। इसमें कुछ ज्यादा जानवर हैं। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं सभी चैट बॉक्स में, और कोई भी आप ऐसे भी शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं यहाँ। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल्स मुझे दिख रहे हैं विदिशा, और ऐसा भी कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं जो शायद मुझे याद करना पड़ रहा है कि इनके नाम क्या थे। कुछ वाइल्ड एनिमल्स दिख रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स, उसके भी हम अ, देख रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे राइनो दिख रहा है, एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस वो भी दिख रहे हैं, बुल है, क्रोकोडाइल है। जी। तो और विकेश्वर जी उसके ने साथ कहा है साथ डॉग, एलिफेंट, यस, लायन। डॉग, जी कैट, गोट, ये भी बिल्कुल। बहुत आसान से एनिमल्स के नाम जो होते हैं, मंकी होते हैं, रैट है, हेन है, तो फ्रॉग ऐसे बोल रहे हैं अलग हमारे अलग साथी। अलग जीब्रा। अलग एनिमल्स के। जी। बिल्कुल। तो दो भी बहुत सारे एनिमल्स है इसमें। हम इस तरह से बच्चों को ये पिक्चर दिखा के वापस से उनसे वर्ड और पिक्चर कार्ड से हम इसको पहचान कर सकते हैं। अब बिल्कुल। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो थर्ड रो में थर्ड पिक्चर है, जो एनिमल है ऊपर से, जो थर्ड रो है उसमें जो एनिमल है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? जी, थर्ड रो में तो आई थिंक राइनो है, वो ग्रे कलर के बात कर रहे हो ना? हाँ।
जी हाँ बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। इसको घर पे, तो मेरा सजेशन है कि आप इसको एक पेट के तरह आप घर पे रख लीजिए इसको। आप रख पाएंगे क्या? ओ विदिशा, ये तो बहुत ही खतरनाक बात कर दिया आपने। क्या हमारे साथ ही ये राइडो को तो हम घर पे कभी नहीं रख सकते, ये तो ये कितना बहुत प्यारा लग रहा है, वाइल्ड, तो ये भी रख लीजिए घर पे इसको, वो तो सुंदर। पिक्चर में लग रहा है लेकिन हम नहीं रख सकते। हमारे साथी भी बोल रहे हैं कि नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो एक तो साइज में बहुत बड़ा होते हैं और हम्म। वाइल्ड एनिमल है तो थोड़ा खूंखार भी होते हैं, ये डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए हाँ भी और आसपास के पड़ोसी के लिए भी वो डेंजरस हो जाएगा। जी। तो एलिफेंट रख लेते हैं, एलिफेंट इतना डेंजरस नहीं है। एलिफेंट, एलिफेंट भी आई थिंक हमारे घर में इतना हो सकता है जगह भी बन जाए, लेकिन उसके खाना खाने का इंतजाम करना वो भी बहुत बड़ी बात है कि एलिफेंट इतने, उसके लिए इतने फूड का अरेंजमेंट करना होगा हमें, तो वो भी आई थिंक हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत मेहनत का काम हो जाएगा विदिशा। लेकिन ठीक है। पेट एनिमल्स तो आई थिंक छोटे छोटे पेट एनिमल्स हम रख सकते हैं, जो हम ऑलरेडी रखते हैं, डॉग कैट ये सब तो रखते ही हैं। जी। तो दोई भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सभी साथी आप देख रहे होंगे, सब सारे साथी कह रहे हैं नो नो नो, ना वो एलिफेंट रख सकते हैं अमन ना कुमार वो। जी हाँ वो नो भी बोल मैम, रहे वो हैं। राइनो भी नहीं रखना चाह रहे, एलिफेंट भी नहीं रखना चाह रहे हमारे साथी भी। तो ठीक है, फिर डॉग कैट कुछ अपने पसंद के एनिमल्स हम रख सकते हैं, जो हमारे डेंजरस भी नहीं हो, जो हमारे, जिनके लिए हमारे पास स्पेस भी हो, और कुछ एनिमल्स जो हमारे घर पे मतलब अकस्टम्ड या एडजस्ट हो सकते हैं। इस तरह जी के क्राइटेरियाज दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे साथियों, मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि इस तरह का जो हमारा डिस्कशन है, ये हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स का डिफ्रेंसिएशन करने में, कि इनमें से कौन से एनिमल्स है पेट एनिमल्स है, वो क्यों है पेट एनिमल्स। कुछ एनिमल्स है जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो मोस्ट कंफर्टेबल होंगे वाइल्ड में, जंगल में सरवाइव करने में। तो ये डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे बच्चों के साथ कर सकते हैं, इसी तरह के डिस्कशन के साथ। तो यहाँ पे मैं एक, मतलब 1 मिनट का पॉज लेकर के ये डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, जिसमें हम फोटोज दिखा रहे हैं, वर्ड कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो ये केवल वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज नहीं है। वो तो हो ही रहा है, वोकैबुलरी बिल्डिंग तो हो ही रही है, उसके साथ साथ हम जो है बच्चों को, बच्चों के जो पूर्व अनुभव है, जो उनके रियल लाइफ में जो चीजें वो देखते हैं, जो उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उससे कनेक्ट करते हुए हम आगे की नई लर्निंग के तरफ उनको लेके जाएंगे। तो यहाँ हम इसको दो चीजों के लिए कर रहे हैं, एक तो वोकैबुलरी के लिए और दूसरा उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह अब हम इसी फ्लो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे साथियों, जिसमें एक लड़का है मुकुंद और उसका एक पेट डॉग है ब्रूनो। तो हमने पेट एनिमल्स की बात की, अब हम एक स्टोरी पढ़ें। तो मैं आपको इसी तरह से एक एक पिक्चर दिखाती रहूंगी, दोई भी और हमारे साथी भी। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, प्लीज शेयर करिए। बिल्कुल। तो विदिशा, यहाँ पे तो मुझे बहुत ही प्यारा सा एक पिक्चर है। यहाँ पे मुझे, आपने मुकुंद के बारे में बात किया तो आई थिंक वो बच्चा सा लड़का मुकुंद ही है, हाँ और उसके पेट डॉग मुझे दिख रहे हैं, जो मुकुंद उसके साथ खेल रहा है। बिल्कुल। एंड उस वहां पे मुझे बॉल भी दिख रहे हैं, पीछे उसके घर, और शायद मुकुंद अपने गार्डन में खेल रहे हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। हमारे साथ ही क्या जवाब दे रहे हैं वो देखते हैं कि बलराम पटेल जी ने शेयर किया है कि वो, अच्छा, वो उन्होंने लिखा है कि प्ले द गर्ल। तो वो गर्ल नहीं है, वो मुकुंद है, एक छोटा वो सा बच्चा मुकुंद है, है, राइट। और वो अपने डॉग के साथ खेल रहे हाँ, हैं। तो ये मुकुंद है, एज यू कैन सी द जी सेंटेंस आई हैव शेयर्ड। बिल्कुल। मुकुंद एंड हिज डॉग ब्रूनो वर प्लेइंग इन द गार्डन। तो ये मुकुंद है हम्म। और उसका डॉग है ब्रूनो, पेट डॉग। वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे सेकंड सेंटेंस, सेकंड पिक्चर शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या हो बिल्कुल। रहा है आप कहानी यहाँ में? पे तो दिख रहा है कि एक गेट खुला हुआ है, और मुकुंद अपने डॉग के पीछे भाग रहा है। तो
टिकेश्वर, अच्छा, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी शेयर किया है कि जी केशवर, अच्छा, केशव जी ने शेयर किया है कि मुकुंद इज अ स्मॉल बॉय इज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। तो यहाँ पे राइट। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है कि वो गेट खुला हुआ है और मुकुंद उसके डॉग के पीछे भाग रहा है, हाँ, तो शायद तो डॉग मुझे लग बाहर रहा है हमारे जा साथी रहा है। पहले वाले पिक्चर की बात कर रहे हैं। जी। अब ये सेकंड वाले में यू आर राइट दोइबी। ब्रूनो को जो है गेट खुला दिख गया और वो एंड ही रैन आउट ऑफ द गेट, तो मुकुंद यस। शायद ब्रूनो के पीछे पीछे भाग रहे हैं उन्हें गेट, ताकि वो गेट से बाहर ना जाए, डेंजरस है ब्रूनो के लिए, इसीलिए उनको बचाने के लिए। तो इसी तरह से मैं बाकी पिक्चर्स भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आप बिल्कुल। लोग तो देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर उसके डॉग तो भाग गया, ब्रूनो भाग गया, तो शायद वो मुकुंद अपने फादर को बुला के लाए और अपने दोस्त को भी बुला के लाए और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो एक बिल्कुल पार्क मुझे दिख रहा है इधर जहाँ पे बिल्कुल। वो ढूंढ रहा है। हाँ, और एक लड़के ने बताया कि ब्रूनो जो है पार्क के हम्म। पास दिखा, तो मुकुंद और उनके फादर गए हैं ब्रूनो को खोज। ढूंढने के लिए जी। मुकुंद एंड हिज फादर वेंट आउट टू फाइंड ब्रूनो। हम्म। तो ये भी लिखा हुआ है। फिर मुझे दिख रहा है विदिशा कि ब्रूनो एक पार्क में छुपा हुआ है, ऊपर से देख रहा है, नीचे सारे जी बच्चे खेल रहे हैं, वो भी दिख रहा है। तो एक बच्चे ने उसको बोला भी कि वो पार्क में था। फिर तो मुझे दिख रहा है कि ब्रूनो कोई मेले में या फिर कोई एक बलून मैन जो होते हैं, रोड पर घूमते हैं, बैलून बेचते हैं, जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। यस। और ये रहा लास्ट पिक्चर। जी। और यहाँ पे तो दिख रहा है कि अच्छा, ब्रूनो, सब लोग बाहर ब्रूनो को ढूंढ रहे थे और इधर ब्रूनो खुद ही शायद घर के अंदर ब्रूनो आ गया। घूम फिर के थक गया और ब्रूनो मुझे लग रहा है अब खुद ही घर वापस आ गए खुद ही हैं। वापस आ गए हैं। बिल्कुल, तो तो मैं मनीषा सब। मनीषा जी जी। ने भी शेयर किया है कि पार्क में उसके पापा और उसके फ्रेंड हैं, हाँ वो जी, लोग उनको ढूंढ खेल रहे रहे हैं। हैं, ब्रूनो बलून बिल्कुल। मैन के पीछे जा रहा है। हेम जी जी। ने कहा है बलून के साथ खेल रहा है। और विकास जी कह रहे चिल्ड्रन आर आउटसाइड विद देयर फादर, करेक्ट। तो हम्म। अमन जी कह रहे ब्रूनो बलून मैन को, ब्रूनो सॉ द बलून मैन एंड वो वापस केशव केशव जी ने शेयर किया, डॉग इज बैक टू होम, बैक टू होम। ब्रूनो इज बिल्कुल, इन द अमन जी भी हाउस, कह रहे अमन हैं कुमार। ब्रूनो इज इन दी जी। हाउस। तो राइट, यू ऑल ऑफ यू आर हैव गेस्ड द सेंटेंसेस करेक्टली। आप जो है अब आप इस एक बार इस सेंटेंस, इस पिक्चर्स को और स्टोरी को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि हमारी जो आगे की गतिविधियां है वो इस पे आधारित है। तो ऐसे ही जब आप क्लास में बच्चों को एक एक पिक्चर दिखा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं शेयर करने के लिए कि उनको पिक्चर में क्या दिख रहा है, जैसे बच्चे शेयर करेंगे आप उसके साथ का सेंटेंस भी इंट्रोड्यूस करिए कि इंग्लिश में इसको ऐसे लिख रहे हैं हम। और ऐसे पूरी कहानी को हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम रीड अलाउड कर सकते हैं, जैसे मुकुंद एंड हिज डॉग ब्रूनो वर प्लेइंग इन द गार्डन। और जब हम रीड अलाउड कर रहे हैं तो हम फिंगर रीडिंग कर सकते हैं, वर्ड्स पे फिंगर रख के साथ साथ हम पढ़ सकते हैं, बच्चे इसको रिपीट कर सकते हैं आपके साथ। तो वो भी एक तरह से रीडिंग की शुरुआत कर रहे होंगे, जिसमें वो सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं आपके साथ और फिर धीरे धीरे उसका मीनिंग समझ रहे हैं, क्योंकि वो साथ में पिक्चर भी देख रहे हैं।